नारायण अखिल गुरु भगवान नमस्ते वंदे महापुरुषते चरणारविंदम। अब ये नैष्कर्म्य सिद्धि ग्रंथ का आज का विषय प्रस्तुत करते हैं। दुरित क्षपणार्थात्वात् न नित्यं सद विमुक्तये स्वर्गादि फल संबंधात् काम्यम कर्म तथैव नः। और ये जो कर्म है अवश्य करना चाहिए। नित्य कर्म नैमित्तिक कर्मों का अनुष्ठान करना चाहिए। और नित्य कर्म करने से यहाँ पर क्या समझना चाहिए कि जिसका उपनयन संस्कार हुआ है, जो उपनीत है माने जिसका व्रतबंध संस्कार हुआ है, जो जनेऊधारी है, उनको प्रातः काल उठ करके स्नान करके प्राणायाम, गायत्री मंत्र का जप और सूर्य को अर्घ्य इत्यादि नित्य कर्म करना चाहिए। प्रतिदिन किए जाने वाले कर्म को नित्य कर्म कहते हैं। शास्त्रों में जो प्रतिदिन करने योग्य कर्मों का विधान जो किया गया है उनको नित्य कर्म बोलते हैं। और जो किसी निमित्त के उपस्थित होने पर किए जाने वाले कर्मों को नैमित्तिक कर्म बोला जाता है। जैसे कोई अब आने वाला है सोमावती अमावस्या, अगला सोमवार जो है, कल सोमवार आने वाला सोमवार है, सोमावती अमावस्या है, और उसी समय संक्रांति भी पड़ने वाला है। तो संक्रांति के अवसर पर गंगा स्नान करते हैं, कोई दान पुण्य करते हैं। सोमावती अमावस्या कभी कभार आता है, उस समय भी कोई हरिद्वार, प्रयागराज, काशी आते हैं। अब बनारस में यहाँ पर विश्वनाथ का दर्शन करते हैं, स्नान करते हैं, दान पुण्य करते हैं। ये किसी निमित्त के उपस्थित होने पर किए जाने वाले कर्म हैं। जैसे अभी मलमास चल रहा है, मलमास के समय में काशी में पंचकोशी काशी का परिक्रमा कर रहे हैं लोग, किसी निमित्त, ये मलमास रूप निमित्त के कारण जो कर्म कर रहे हैं। सोमावती अमावस्या के निमित्त को लेकर के कोई दान पुण्य किया जा रहा है। और जो कार्तिक मास को लेकर के संक्रांति की उपस्थिति पर, पुत्र जन्म के अवसर पर, इसी तरह से कन्या के विवाह के अवसर पर, पुत्र विवाह के अवसर पर जो कर्म किए जाते हैं, दान पुण्य किए जाते हैं, किसी निमित्त को लेकर के किए जाने वाले कर्म होने के कारण उनको नैमित्तिक कर्म कहा जाता है। और नित्य कर्म और अनैमित्तिक कर्म, ये दो प्रकार के जो कर्म हैं वो करणीय है। ये पाप को हटाने के लिए ये करना पड़ता है। अगर नहीं करेंगे तो दोष भी लगेगा। नित्य कर्म अगर नहीं करेंगे तो दोष भी लगेगा, और करेंगे तो उसका कोई फल स्वीकार करते हैं, कोई नहीं करते, अलग बात है। लेकिन यहाँ पर बताते हैं अवश्य करणीय जो नित्यादि कर्म है, नित्य कर्म नैमित्तिक कर्म जो है वो पाप को हटाने में समर्थ है। जो पाप को हटाने के लिए वो गतार्थ होने से, वो इच्छा पूर्वक किए कर्म स्वर्गादि फल वाले होने से मुक्ति के साधन नहीं हो सकते। पाप को नष्ट करने में सामर्थ्य है, कोई कर्म करेंगे तो स्वर्गादि फल प्राप्ति होती है इसकी, लेकिन मोक्ष नहीं हो सकता। सभी प्रकार के दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद के प्राप्ति रूप जो मोक्ष है वो कर्मों के द्वारा संभव नहीं है, हो नहीं सकता। ये यद्यपि शास्त्र नित्यादि कर्मों का फल पितृलोक प्राप्ति बताता है। शास्त्रों में बताया है कि नित्य नैमित्तिक आदि जो कर्म किए जाते हैं उसका फल है पितृलोक प्राप्ति, स्वर्ग आदि प्राप्ति, जो बताया है। तथापि यहाँ पर पाप निवृत्ति को मीमांसक मत अनुसार फल कह दिया। मीमांसकों ने मान लिया कि नित्य नैमित्तिक कर्मों के अनुष्ठान के द्वारा पाप नष्ट हो जाता है। अतः पाप नष्ट होना ही एक प्रकार का फल है। पाप नष्ट करना भी तो एक प्रकार का फल है। कोई पाप था, नष्ट हो गया, हाँ, तो पाप नष्ट हो गया तो दुखों का कारण नष्ट हो गया, सुख मिल गया। इसलिए यहाँ पर जिससे स्पष्ट हो जाता है कि वह जब यह स्वीकार कर चुके हैं कि पाप निवृत्ति फलक है, माने नित्य नैमित्तिक कर्मों के अनुष्ठान के द्वारा पाप नष्ट हो जाते हैं, पुण्य की प्राप्ति होती है, तो उन्हें मोक्ष फलक मानना उचित नहीं। पुण्य प्राप्त हो सकता है लेकिन मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता। कर्मों के द्वारा पुण्य प्राप्त हो सकता है। नित्य नैमित्त आदि कर्म शास्त्र विहित ढंग से अगर किया जाए तो वो
मोक्ष फलक नहीं हो सकते, पुण्य फलक हो सकते हैं, पाप निवर्तक हो सकते हैं, लेकिन पुण्यों के फलक हो सकते हैं, परंतु मोक्ष प्राप्ति कराने वाले नहीं हो सकते। तो यहाँ पर बताते हैं साथ ही कर्म मोक्ष के साधन है, यह प्रमाण सिद्ध नहीं है। प्रमाणों के द्वारा भी कर्मों को मोक्ष के साधन के रूप में सिद्ध नहीं कर सकते। कोई भी प्रमाण कर्मों को मोक्ष के साधन सिद्ध नहीं कर सकता। ये बताते हैं कि साध्य साधन भावोयम वतना पारलौकिक नास्त्रवशम मोक्षदम कर्म श्रुतेर वक्त्रात कथंचन। अर्थात जो पारलौकिक साध्य माने परलोक प्राप्ति कराने वाले, जो परलोक प्राप्ति कराने वाले, मरने के बाद ये लोग तो छूट जाता है, और शास्त्रों में मान्यता है कि परलोक जाता है। पुण्य कर्म करने वाले ये शास्त्र के अनुसार स्वर्ग जाता है, और पाप कर्म करने वाले नरक में जाते हैं। इसलिए कर्मों का फल है परलोक प्राप्ति। वही लोक प्राप्ति ही कर्मों का फल है। पुण्य कर्म किया तो स्वर्गलोक की प्राप्ति हो गई, और स्वर्ग में जब तक पुण्य है तब तक निवास करेगा। पुण्य समाप्त होते ही छेड़े पुण्य मर्त्यलोकम विसंति, मर्त्यलोक में आ जाएगा, फिर मृत्युलोक में आना पड़ेगा, फिर मृत्युलोक में आ जाएगा, जन्म लेगा, पढ़ेगा, लिखेगा, कर्म करेगा, और दुख का दुख वही, वो तो कभी झंझट से मुक्ति होने वाला नहीं है। फिर मरेगा, फिर स्वर्गलोक जाएगा, नरकलोक कहीं जाएगा, कर्म के अनुसार फिर आएगा, बार बार जन्म लेता रहेगा, मरता रहेगा, बार बार वृद्ध होना, बार बार रोगी होना, बार बार जन्मना, बार बार मरना, बार बार वो लौकिक संकटों का सामना करना। इतना दुख है, सभी दुख ही दुख है। इसलिए यहाँ पर बताते हैं कि कर्मों के द्वारा परमानंद स्वरूप मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती, अपितु कर्मों के द्वारा जो है कि परलोक प्राप्ति हो सकती है। पारलौकिक साध्य के साधन, जो परलोक प्राप्ति के साधन है कर्म, वो ज्ञान जो है शास्त्र से ही होता है। ये पारलौकिक माने परलोक प्राप्ति का साधन है कर्म, ये ज्ञान कहाँ से होता है? शास्त्र से ही होता है। शास्त्र से ही कर्म जो है परलोक प्राप्ति के साधन है, ऐसे ज्ञान होता है। और श्रुति स्मृति में ऐसा कहीं भी नहीं सुना जाता कि कर्म का फल मोक्ष है। हाँ, कर्म का फल मोक्ष कहीं भी बताया नहीं गया। कोई भी शास्त्र जो है मोक्ष के साधन कर्म है ऐसे बताता नहीं है। लेकिन कर्म जो है परलोक प्राप्ति के साधन है, ये शास्त्रों में बताया है। शास्त्र बताते हैं कि कर्म जो है कि परलोक प्राप्ति के साधन है, लेकिन मोक्ष के साधन नहीं है। मोक्ष के साधन कर्मों को बताने वाले कोई भी शास्त्र उपलब्ध नहीं। शास्त्र में कहीं भी कर्मों के फल मोक्ष है इस तरह से बताया नहीं है। हाँ, मोक्ष की पारलौकिकता भी मीमांसक के अनुसार ही जाननी चाहिए। हाँ, मोक्ष की पारलौकिकता यदि वह मोक्ष स्वरूप और उसके साधनता लोक सिद्ध न होने से पारलौकिक कहा है। हाँ, मोक्ष स्वरूप, मोक्ष जो है मोक्ष स्वरूप और उसके साधनता लोक सिद्ध नहीं है। कर्म लोक सिद्ध न होने से कर्मों को पारलौकिक है। पार माने परलोक प्राप्ति के साधन है, लेकिन मोक्ष स्वरूप और उसकी साधनता कर्म में नहीं है। लोक में सांकल आदि का बंधन व उससे मोक्ष ही प्रसिद्ध है। लोक में भी तो मुक्ति मानते हैं। कोई कारागार में चला गया तो कारागार से छूट गया तो कारागार से मुक्ति मिली, ये बोलते हैं। और किसी को सांकल आदि से रस्सी से बांध के रखा है और किसी ने खोल दिया तो बोलते हैं उसने तो हम तो बंधन में पड़े थे, तुमने हमको मुक्त कर दिया, बंधन मुक्त कर दिया। ये बोलते हैं लौकिक मुक्ति है। लोक में भी तो मुक्ति शब्द का प्रयोग किया जाता है। और कोई भूख प्यास से तड़प रहा है, किसी ने भोजन कराया, जल पिलाया तो भूख से छुटकारा मिली, तो इतने तड़प रहे थे, मर रहे थे, लेकिन तुमने ये संकट से मुक्ति करा दिया। यही से बोलते हैं, धन्यवाद देते हैं। हाँ, तो लोक में भी जो है कि मुक्ति शब्द का प्रयोग करते हैं, ये प्रसिद्ध है। बंधन और तन्निवृत्त रूप आत्मा मोक्ष यह शास्त्र के गम्य है। इसी तरह से अज्ञान की निवृत्ति और मोक्ष की प्राप्ति,
यही वास्तविक शास्त्र सम्मत मुक्ति है। ये आत्यंतिक मुक्ति जो है, लौकिक मुक्ति नहीं, अज्ञान ही बंधन है और अज्ञान की निवृत्ति ही आत्म मोक्ष है। जो बंधन में पड़ा हुआ है, अविद्या रूपी बंधन में, अज्ञान के बंधन में पड़ा हुआ है, उसके लिए मुक्ति का साधन क्या है? ज्ञान। जो अंधकार में भटक रहा है उसको वहां से निकलने का रास्ता क्या है? प्रकाश। चारों तरफ घोर अंधकार है, तो उसमें से बाहर कैसे निकलेगा? तो निकल नहीं पाएगा, तो ये प्रकाश चाहिए। उसी तरह से जन्म, मृत्यु और आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक रूप 3 प्रकार के कष्टों से भरा हुआ अज्ञान अंधकार में जो जीव भटक रहा है, उसके लिए मुक्ति का परम साधन क्या है? ज्ञान। अज्ञान ही बंधन है, अज्ञान ही दुखों का कारण है, बंधन है, और अज्ञान की निवृत्ति ही मोक्ष है, आत्म मोक्ष है। ये है, यह शास्त्रीय का गम्य है, शास्त्र के द्वारा ही यह जाना जाता है। इस तरह आगे बताते हैं, यह भाव है, यह चेत दशक बुद्धुम प्राक शरीरच्च विस्तृत, अर्थात यह चेत वेदी सत्यमसि अत्र ब्रह्म समस्मृति इत्यादि स्मृतियों से भी स्वर्ग आदि की तरह पारलौकिक मोक्ष नहीं माना जाता है। मोक्ष जो है कि ज्ञान द्वारा ही प्राप्त है। केवल तत्व ज्ञान के द्वारा ही मोक्ष प्राप्ति संभव है, और कोई कर्मानुसार उपासना के द्वारा मोक्ष प्राप्ति संभव नहीं है। जिसने शरीर छूटने से पहले ही इस आत्म तत्व को जान लिया वो मुक्त हो जाएगा। लेकिन जिसने शरीर रहते रहते आत्म तत्व को नहीं जाना और शरीर छूट गया, तो फिर पुनर्जन्म के चक्र में पड़ेगा यो। इसीलिए यचेद वेदी दत्त सत्यमस्ति न चेदी हा वेदी महति विनष्टि। जिसने शरीर रहते रहते आत्म तत्व को नहीं जाना, इसी शरीर में आत्म तत्व का साक्षात्कार नहीं किया और ब्रह्म तत्व को नहीं जाना और शरीर छूट गया, तो उसका जीवन बेकार है, वो आत्महत्यारा है। आत्महत्या का मतलब कोई सुसाइड कर ले वही आत्महत्या नहीं है। आत्महत्या का मतलब जो है कि जिसने शरीर रहते रहते आत्म तत्व का साक्षात्कार नहीं किया, आत्मबोध प्राप्त नहीं किया, और वैसे शरीर छूट गया। जिस तरह जब पशु का शरीर छूट जाता है तो पशु बराबर है, वो आत्महत्यारा है। ये उससे सर्वस्व नष्ट हो गया। लोग बोलते हैं कि संपत्ति नष्ट हो गई थी, सर्वस्व नष्ट हो गया, मैं तो बर्बाद हो गया, नौकरी चली गई तो मैं तो बर्बाद हो गया, बेटे मर गया और पोता कोई मर गया, कोई बीमार पड़ गया तो मेरा बर्बाद हो गया, सर्वस्व नष्ट हो गया बोलते हैं। ऐसा कोई सर्वस्व नष्ट नहीं हुआ है, उसको कुछ हुआ ही नहीं है, वो तो मोह है। लेकिन सर्वस्व तब नष्ट हो जाता है, सर्वस्व जब बिगड़ जाता है, जब वो आत्मा तत्व को जाने बिना ही इस शरीर से चला जाता है, इस लोक से चला जाता है, मर जाता है अंतिम में, तब उसका सर्वस्व नष्ट हो गया। क्योंकि साधन छूट गया। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, इसी शरीर से तत्व ज्ञान प्राप्त करना था, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना था, आत्म तत्व का साक्षात्कार करना था, लेकिन किया नहीं। विषय भोग में सारा जिंदगी गुजर गया। परिवार, नाते, पोते पोते ये सब बोलते बोलते सारा का सारा जिंदगी निकल गया, और किया नहीं कुछ, तो अंत में जाकर के शरीर भी छूट गया, और जिसको अपना मान रहा था वो भी सब छूट गया, और जिनको अपने मान रहे थे वो भी सब छूट गए, बिछुड़ गए। तो उससे बड़ा बर्बादी क्या होगा? इसलिए अकेला आया है, जाना है अकेले। स्वप्न अकेला देखता है, नींद अकेला ही लेता है, भूख अकेला लगता है, प्यास अकेला लगता है। तो अकेला जी क्यों नहीं सकता? मर सकता है अकेले, जन्म सकता है अकेले, स्वप्न अकेला देखता है, सुसुप्ति में अकेला नींद ले लेता है। तो प्यास अकेली लगती है, भूख अकेला लगता है, सब अकेले ही हो जाते हैं सब। तो अकेला जी क्यों नहीं सकता? अकेले जी करके अपने तत्व का अनुसंधान क्यों नहीं कर सकता? अकेला जीने का मतलब अकेले ही रहो ये बात नहीं है। अकेले रहने का मतलब जो है कि यहाँ पर जो आध्यात्मिक तात्पर्य है कि अपने स्वरूप को जानो। अपने स्वरूप को अकेले होकर के ही जाना जाता है, भीड़ में रह करके नहीं जाना जा सकता। इसलिए अकेले एकांत में रह करके अपने स्वरूप का अनुसंधान करके उस स्वरूप को साक्षात्कार करना ही जीवन का परम कर्तव्य है, ये यहाँ पर बताते हैं। और वस्तुतः तो मीमांसक ने वेदांत की उपयोगी बात यहाँ पर सिद्ध कर दी है। यहाँ पर बताते हैं किसी घर में
कोई भिक्षुक गया, किसी घर में जो है कि भिक्षा देने का रिवाज नहीं था, कभी किसी को भिक्षा दिया नहीं था। वहाँ पर एक भिक्षुक आया भिक्षा लेने के लिए, तो घर की बहू ने कुछ भी देने से मना कर दिया, उसे वहाँ से लौटा दिया कि देने का सिस्टम नहीं था और कभी दिया ही नहीं था, कभी आया ही नहीं थे कोई। तो उसके साथ ने यह देखने पर बहू को डांटा और भिक्षु को वापस बुलाकर कहा, घर की बड़ी होने से मुझे ही यह अधिकार है कि मैं तुम्हें भिक्षा के लिए मना करूं, भिक्षा नहीं मिलेगी, जाओ। यह किसका चरितार्थ किया। अब यहाँ पर जो है कि जो भिक्षा लेने के लिए घर में आया था, बहू ने भगा दिया, उसको लौटा दिया। लेकिन उसके साथ ने कहा कि बुलाया फिर उसके भिक्षुक को, अब बुला करके कहा कि डांटने लौटाने का अधिकार मुझे है, इसको नहीं है, मैं बड़ी हूँ इसलिए मैं तुम्हें लौटा रहा हूँ बोल करके उसने फिर लौटा दिया। और यही बात यहाँ पर मीमांसकों की हो गई। तो यहाँ पर बताते हैं कि किसका चरितार्थ हो गया। यहाँ पर आगे बताते हैं कैसे, निषिद्ध काम्य त्याग त्वया पिष्टो यथा मया नित्यास्या फलवत्वाच न मोक्ष कर्म साधना। अर्थात जिन कर्मों को करने का निषेध है उन्हें तथा फलेच्छा से किए जाते हैं जो कर्म उन्हें छोड़ा जाए, ये वेदांत की तरह मीमांसक को भी स्वीकृत है। मीमांसक भी ये मानते हैं जिन कर्मों को करने का निषेध है, निषिद्ध कर्म जो है उनको निषिद्ध कर्म नहीं करना चाहिए किसी को, जो शास्त्र के द्वारा निषिद्ध कर्मों को नहीं करना चाहिए वो छोड़ देना चाहिए। और उसी तरह काम्य कर्मों को भी छोड़ देना चाहिए, जो फल के अभिलाषा लेकर के अपने मनोवांछित फल को प्राप्त करने के लिए जो कर्म किए जाते हैं उन कर्मों को भी नहीं करना चाहिए, उसको भी छोड़ देना चाहिए। हाँ, ये वेदांती भी मानते हैं और पूर्व मीमांसक भी मानते हैं, ये स्वीकृत है दोनों को। तथा अवश्य करणीय नित्यादि कर्म निष्फल है। हाँ, नित्यादि कर्म निष्फल है, यह भी उसकी मान्यता है मीमांसकों की। अतः कोई भी कर्म मोक्ष का साधन नहीं है, यही उसने सिद्ध कर दिया। और जैसे वेदांति ने माना उसी तरह से पूर्व मीमांसकों ने माना। कर्मवादी पूर्व मीमांसकों ने क्या कहा, हाँ, तो स्वर्ग आदि प्राप्ति का साधन है नित्यादि कर्म, और निषिद्ध कर्म नहीं करना चाहिए, और काम्य कर्म भी नहीं करना चाहिए। और जो नित्य निमित्त आदि कर्म है उनका फल है स्वर्ग आदि परलोक। और इसका मतलब क्या हुआ कि कर्म जो है मोक्ष का साधन नहीं है, मोक्ष का साधन कर्म नहीं है। नित्यादि से भिन्न जो कर्मों का त्याग स्वयं मीमांसकों को अभिमत है, उनको मान्य है। हाँ, नित्यादि कर्म से अलग जो है निषिद्ध कर्म जो है, काम्य कर्म जो है उसको त्याग करना चाहिए, ये उनको भी स्वीकृत है। अतः वे मोक्ष फलक उसके मत से नहीं है, और उनके मत में भी काम्य कर्म और निषिद्ध कर्म मोक्ष का साधन नहीं है। और नित्यादि को भी पाप निवृत्ति से अतिरिक्त किसी फल वाला मानते ही नहीं, और वे भी यही स्वीकार करते हैं, वे भी उसी के मत से मोक्ष फलक नहीं है। और इस प्रकार जब सभी कर्म मोक्ष फलक नहीं है, माने कोई भी कर्म मोक्ष की प्राप्ति का साधन नहीं है, तो मुक्ति क्रिया भी सिद्धत्व कहना अत्यंत असंगत है। ये प्रलाप है, अतिरिक्त कुछ नहीं है। कर्म त्याग मोक्ष फलक होने से प्रतियोगी विधाया कर्म भी मोक्ष साधन हो गया। यह मानना वैसा ही होगा जैसे कोई माने कि जहर न खाना जीने के लिए आवश्यक होने से जहर भी जीवन के लिए आवश्यक है, ऐसा कोई कहे तो मूर्खता ही है। हाँ, अब कर्मों का फल मोक्ष नहीं है, मोक्ष का साधन कर्म नहीं है, ये मान लिया। मान करके भी फिर कर्म करना चाहिए मोक्ष के लिए, बता दिया तो क्या हुआ, जहर नहीं खाना चाहिए लेकिन जहर जीवन के लिए आवश्यक है, ऐसा बोल देते विपरीत हो गया ना कथन। हाँ, इसलिए यहाँ पर बताते हैं कर्म त्याग किसी भी फल का साधन नहीं हो सकता, ऐसा कोई ऐसा कहे तो वो युक्त नहीं है। हाँ, भाव का कारण ही भाव फल का कारण हो सकता है। इसलिए यहाँ पर बताते हैं कर्म त्याग की कारणता कथनचित अव्यवगत हो तो केवल प्रतिबंधक अभाव विधेय ही होगी, जैसे मणि अभाव दाह कारण नहीं है, बन्ही उसका कारण है, वैसे ही कर्म त्याग मोक्ष का कारण नहीं, ज्ञान ही मोक्ष का कारण है। कर्म त्याग मणि अभाव के स्थान पर है। अतएव मुंडक भाष्य में
आचार्य का उद्घोष है। ज्ञान मात्र यद्यपि सर्वा श्रमिणाम अधिकार तथापि सन्यासी निश्चय ब्रह्मविद मोक्ष साधनम न करना चाहिए। इस जैसे बोल करके बताया है। जैसे मणि की सन्निधि में मणि दाह के साधन नहीं है, वैसे ही समझना चाहिए। इस प्रकार यहाँ पर कर्मों का परित्याग करके ज्ञान के द्वारा मोक्ष प्राप्ति संभव है। कर्मों का परित्याग करना चाहिए और ज्ञान संपादन करना चाहिए, तब मोक्ष होगा। केवल कर्मों का परित्याग तो कर दिया लेकिन ज्ञान प्राप्त नहीं किया तो भी मोक्ष नहीं। हाँ, और ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, ज्ञान प्राप्त करने के लिए जिज्ञासु नहीं है, इच्छुक नहीं है, तो उसको कर्म करना चाहिए। लेकिन जो मोक्ष है, मोक्ष प्राप्त करना चाहता है, उसको विधिवत कर्मों का परित्याग करके केवल ज्ञान संपादन करना चाहिए, जिसके द्वारा मोक्ष प्राप्ति संभव है। हाँ, यहाँ पर यह चेदम परीक्षा दे किम यथा प्रति सिद्धेशु यदि कर्मसु, इसलिए बताते हैं। अब यहाँ बताते हैं कि सब कर्मों में प्रवृत्ति का कारण अयथावत ज्ञान ही है, माने अज्ञान ही कर्मों के प्रति प्रवृत्ति का कारण है। यदि कोई व्यक्ति कर्मों में प्रवृत्त हो रहा है तो उसका मतलब है कि वो अज्ञानी है। व्यापक आत्मा का वास्तविक स्वरूप जैसा है उसका वैसा ज्ञान न होने से ही संसार रूप समस्त अनर्थ की निवृत्ति होती है। इसलिए यहाँ पर बताते हैं, इस पक्ष को दृढ़ करने के लिए विचार करेंगे। कर्म अज्ञान निवृत्ति रूप मोक्ष के लिए अनुपयोगी है। हाँ, कर्म जो है अज्ञान निवृत्ति रूप जो मोक्ष है उसके लिए उपयोगी नहीं है, क्योंकि वे अज्ञानजन्य और तद विरुद्ध स्वभाव वाले हैं। अज्ञान से संपादन होता है, अज्ञान के द्वारा कर्म। कर्मों के लिए ज्ञान की जरूरत नहीं है, कर्म तो अज्ञानी भी कर सकता है, अज्ञान के द्वारा कर्म संपन्न हो जाता है। अज्ञान ही कर्म करते हैं, उसके लिए ज्ञान की जरूरत नहीं है। इसलिए अज्ञान जो है वो जब तक है तब तक मोक्ष संभव नहीं है, कर्म संभव है। लेकिन मोक्ष के लिए अज्ञान बाधक है, उस अज्ञान के निवृत्ति के लिए ज्ञान की जरूरत है। अज्ञान द्वारा ही मोक्ष संभव है, अतः उनसे असंबद्ध ज्ञान मोक्ष साधन है। हाँ, जो ज्ञान है मोक्ष का साधन है। और यहाँ पर शंका करते हैं, लौकिक या शास्त्रीय विधान जो होता है, हाँ, कर्म जो है कर्म कैसे होता है, कर्म लौकिक या शास्त्रीय विधान जो है, शास्त्रीय ज्ञान से होता है। ज्ञान अच्छा क्रिया या कर्म है, अज्ञान से ही होता है या क्यों कर कहा जा सकता है? इस शंका की निवृत्ति के लिए विचार करते हैं कि कर्म में प्रवृत्ति क्यों होती है, कर्मों में क्यों प्रवृत्ति होती है। तो मांस भक्षण आदि निषिद्ध कर्म तथा हेतु विशेष से न होने वाला शयन आदि सहज कर्म शास्त्र के अर्थ पर विचार किए बिना ही हो जाता। मुझे सुख हो दुख न हो आदि इच्छा से राजद्वेष के कारण अनुकूलता व प्रतिकूलता मानकर सांसारिक अनुभवों से जिन्हें साधन समझा जाता है, उन्हें लेकर अनुकूल को पाने के लिए प्रतिकूल को हटाने के लिए शास्त्रज्ञ की अपेक्षा के बिना ही प्रवृत्ति रूप से किए जाते हैं। जो भूख लगी भोजन करेगा, वो शास्त्र थोड़ी पड़ेगा कि मुझे भूख लगी भोजन करना चाहिए कि नहीं चाहिए। नींद आ गई तो सो जाएगा आदमी, नींद आ गई तो ये थोड़ी ना सोच करके बैठेगा कि शास्त्रों में सोने के लिए विधान है कि नहीं, किस तरह से सोना चाहिए, ऐसे थोड़ी होता है। वो सो जाता है, नींद आ गई तो सो जाता है। किसी को कुछ खाने के लड्डू खाने की इच्छा हो, किसी को कुछ पीने की इच्छा हो, लस्सी पीने की इच्छा, शास्त्र थोड़ी पड़ेगा, वो तो जाके करेगा जैसे भी हो। और उसमें ज्ञान की जरूरत थोड़ी है वहाँ पर, वो तो स्वाभाविक हो जाते हैं, स्वाभाविक वो कर्म कर लेगा वो। हाँ, वो अज्ञान से मतलब उसमें ज्ञान की जरूरत नहीं है। शास्त्रों के द्वारा किसके लिए शास्त्र पढ़ा जाता है? तो जो कर्म करते हैं शास्त्रीय कर्म, उसके लिए शास्त्र पढ़ते हैं। और उसमें जो कर्मों का विधान है वो कर्म करेगा। तो जब तक कर्म करेगा तब तक वो अज्ञान ही रहेगा, माने जब तक अज्ञान है तब तक कर्म करता ही रहेगा वो, और कर्म के फल के लिए परलोक जाता रहेगा, बार बार जन्मता मरता रहेगा, बार बार कर्म करेगा। शुभ शुभ कर्म जैसे भी कर्म किया हो, अशुभ कर्मों के फलों को भोगने के लिए नरक में जाएगा। फिर जो शेष अशुभ कर्म है उसके फलों को भोगने के लिए धरती में आएगा।
फिर जो पुण्य कर्म करेगा, पुण्य कर्म के फलों को भोगने के लिए स्वर्ग जाएगा, और स्वर्ग में जा करके उनके फल भोगेगा, और जो शेष जो कर्म है उनको फलों को भोगने के लिए फिर धरती में आएगा। यहाँ करके जो सुख भोगेगा वो उसी का पुण्य कर्मों का फल है। और प्रवृत्ति क्या करते हैं, शास्त्रीय कर्मों में भी क्या इसी प्रकार प्रवृत्ति होती है या उनसे प्रवृत्ति का कारण कुछ और है? इस प्रश्न के निर्णय पर ही कर्म से व ज्ञान से मोक्ष मानने वालों का भविष्य निर्भर करता है। यदि लौकिक या शास्त्रीय प्रमाणों से निर्णय वस्तु के वास्तविकता के निश्चितता के ज्ञान को प्रवृत्ति का कारण माने और कर्म त्याग के उपदेशक शास्त्र भाग को केवल उन्हें विषय करने वाला माने जिनका कर्म करने में अधिकार नहीं है, तब तो ज्ञान से मोक्ष स्वीकार करने वाले और कर्म त्यागी महात्मा मारे गए, क्योंकि उन्होंने जो आत्मा को अकर्ता अभोक्ता समझा वो गलत हुआ एवं कर्तव्यों का उन्होंने निर्वाह नहीं किया। यदि दूसरी ओर प्यासे की भ्रम सिद्ध जल को पीने की प्रवृत्ति के हेतु भ्रम की तरह ही संसार के वास्तविकता का अर्थात ज्ञान ही सब कर्मों में प्रवर्तक हो, तब तो कर्मों से मोक्ष मानने वाले मारे गए। तथा कर्म छोड़ ज्ञान पाने की कोशिश करने वालों का भविष्य चमक उठा। अतः यह निर्णय हो जाना चाहिए कि कर्मों के प्रति कारण क्या है, कर्मों के वास्तविक कारण क्या है। तो सुषुप्ति में विषयों के बिना ही सुख का अनुभव आत्मा की सुखरूपता का साधक है। अतः आत्मा ही सर्वाधिक प्रिय होने से यह अनुमान ही संभव है कि यह सुखरूप है, क्योंकि सुख ही प्रिय होता है। सुखद वस्तु भी सुख के लिए ही प्रिय होती है, और स्वरूप से नहीं। आत्मा की सुखरूपता, नित्यता, असंगता आदि बताने वाले शास्त्र वचन तो अनेक हैं। अपने इस स्वरूप को न जानना ही मोह है, अपने वास्तविक स्वरूप को न जानना मोह है। उस मोह के कारण ही दुख हो रहा है। यहाँ पर बताते हैं हितम संप्रेक्षतम मोह अहितम च जिहासताम उपायान प्राप्तिहानार्थान शास्त्रम भाषयतिर्कवत। मोह के कारण ही अनुकूल को पाने की और प्रतिकूल को हटाने की इच्छा वालों को प्राप्ति और निवृत्ति के उपाय शास्त्र वैसे ही बता देता है जैसे लोक में सूर्य कहीं जाने आने के इच्छुकों के लिए मार्ग प्रकाशित कर देता है। कहने का तात्पर्य क्या है, जो मोह के कारण ही व्यक्ति दुखी है, और दुखी है तो सुख प्राप्त करने की अभिलाषा होती है, और दुख को हटाने की इच्छा होती है। ये तो सबके लिए बराबर है। सब सुख प्राप्त करना चाहते हैं, दुखों को हटाना चाहते हैं। और वहां पर जो है कि शास्त्र बताते हैं, और लौकिक उपाय तो है ही है। लौकिक उपाय ढूंढते रहते हैं, आजकल के लोग उसमें समर्पित हैं। लौकिक व्यवस्था संपन्न हो जाएंगे तो सुखी हो जाएंगे, लेकिन जो लौकिक व्यवस्था संपन्न है, जब बंगलो वगैरह गाड़ी घोड़ा सब उनके लिए सब पर्याप्त है, नौकर चाकर सब ठीक है, शरीर भी ठीक है, लेकिन फिर भी मन में अशांति है। क्यों? क्योंकि स्वरूप का ज्ञान नहीं है, तो अशांति है ही है। ये तो लौकिक विषय अलग हो गया। लेकिन शास्त्र बताते हैं कि परम सुख, परम शांति, परमानंद की प्राप्ति कैसे हो। जब तक आत्मा तत्व के यथार्थ बोध नहीं होगा तब तक परम शांति परमानंद की प्राप्ति भी नहीं होगी। सुखम तेषम शाश्वतम नेतरेशम, श्रुति ने वेद ने बताया है कि सुख उसी को है जिसको अपने स्वरूप का ज्ञान है, और दुखी वही है जिसको स्वरूप का ज्ञान नहीं है। जब तक स्वरूप का ज्ञान नहीं होगा तब तक दुखी रहेगा। इसलिए बता रहा है, जो मोह वशात मानता है, मोह के कारण क्या मानते हैं कि मैं कुछ करने वाला, अर्थात मैं कुछ भोगने वाला हूँ, इस तरह से मानता है। अज्ञान के कारण, मोह के कारण लोग क्या मानते हैं कि मैंने ऐसे पुण्य किया, मैंने ऐसे पाप किया, मैं ये करने वाला हूँ, इससे फल भोगने वाला हूँ, इस तरह से मानते हैं। उससे शास्त्र साधन को उपदेश करता है। शास्त्र जो है कि साधन को उपदेश करता है कि किस तरह से उसको कौन सा कर्म करना चाहिए, अथवा सुखी परम सुख स्वरूप आत्मा का अनुभव कैसे करना चाहिए, शास्त्र बताते हैं। शास्त्र यह नहीं कहता कि तुम कुछ भी करने वाले या भोगने वाले हो, ऐसा नहीं बताते हैं। प्रवृत्ति निवृत्ति को उत्पन्न करने में वह उदासीन है। एक ही शास्त्र वाक्य साधन भी बताए और आत्मा का वास्तव कर्तव्य भूतित्व भी बताए, यह असंगत है। क्योंकि मीमांसकों ने निर्णय किया है
कि एक वाक्य से एकाधिक बोध नहीं मानना चाहिए। एक शास्त्र से एक ही ज्ञान होता है, हाँ, एकाधिक बोध नहीं होता उसे। अतः वाक्य का वो लक्षण ही करते हैं कि यावन्ति पदानि एकम प्रयोजनम अभिनिवर्तयन्ति तावन्ति एकम वाक्यम। हाँ, इस तरह से वहाँ पर बताते हैं। हाँ, वो कहते हैं। अब वेदांता और मीमांसकों का यह महान भेद है कि वे शास्त्र को कारक, कोई कर्म प्रति प्रेरक मानते हैं, करवाने वाला मानते हैं, जबकि हम उसे ज्ञापक मानते हैं। शास्त्र केवल कराने वाला नहीं होता, अनुभव कराने वाला, जनाने वाला भी होता है। हाँ, मीमांसकों ने शास्त्रों को केवल कराने वाला माना है, कर्मों के प्रति प्रेरित करता है शास्त्र, ऐसा मानते हैं। लेकिन वेदांत में ये सम्मत नहीं है। वेदांत में यह माना जाता है कि शास्त्र केवल कर्मों को कराने के लिए प्रेरित नहीं करता, प्रवृत्त नहीं कराता, अभी तो ज्ञापक भी है, माने ज्ञान भी कराता है। हाँ, शास्त्र जो है कि कर्मों के विधियों को ज्ञान कराने वाला कर्म परक शास्त्र भी है, और स्वरूप को ज्ञान कराने वाला स्वरूप बोधक शास्त्र भी है। तत्त्वमसि आदि महावाक्य के द्वारा अपने स्वरूप को ज्ञान कराता है शास्त्र। हाँ, तुम अकर्ता हो, तुम कर्ता भोक्ता नहीं हो, शुद्ध चैतन्य स्वरूप हो, इस तरह से शास्त्र अपने स्वरूप का ज्ञान भी कराता है। हाँ, जिस प्रकार यदि कोई पुत्र आदि किसी कार्य को करने में अत्यंत आग्रह वाला हो जाए और पिताजी स्पष्ट जानते हो कि यह काम कष्ट या निष्फल है, तब तो वो समझने पर भी, न मानने पर यही उचित समझते हैं कि वह पुत्र आदि उस कार्य को करके स्वयं अनुभव कर ले, तब स्वयं समझ में आ जाएगा कि तब हम उसे सही रास्ता समझाने में सफल होंगे। इसी प्रकार श्रुति भी स्वाध्याय काल में ही आत्माद्वैत आदि बता देती है, पर जब पाती है कि हमें कुछ करना ही है, तब वह सब करने को कहती है। हाँ, कहने का तात्पर्य के, और किसी का बच्चा है, कोई बेटा है, और माता पिता समझाते हैं उसको कि ये कर्म नहीं करना चाहिए, अगर वो नहीं माना तो चुप रहते हैं, करने दो, बाद में जाकर के खुद पछताएगा, खुद उसे मालूम पड़ेगा। तो बाद में जाकर के जब उसको कष्ट धोखा मिलेगा तो फिर माता पिता से कहेगा कि आप लोगों ने तो पहले कहा था लेकिन हमने माना नहीं, बात तो सही थी आपकी, हमारी जबरदस्ती के कारण खुद ही दुख झेलना पड़ा। इसी तरह श्रुति भी कहती है कि पहले तुम अकर्ता हो मुक्ता हो बोल दिया तो कोई समझ न आवे, तो पहले कर्मों में प्रेरित हो जाता है आदमी। हाँ, कर्मों में प्रेरित हो जाता है आदमी, और तो श्रुति कहती है कर्म करने दो, जब कर्म करेगा तो बाद में उसको समझ में आ जाएगा कि कर्मों का परिणाम क्या होता है। तो जब कर्म करेगा, फल भोगेगा, तो उसका अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। अंतःकरण शुद्ध होने के बाद श्रुति कहती है तत्त्वमसि, तुम शुद्ध चैतन्य स्वरूप हो, तुम कोई कर्ता भी नहीं हो, भोक्ता भी नहीं हो, तुम शुद्ध चैतन्य स्वरूप हो, आत्मा चैतन्य स्वरूप हो, तुम्हारा कोई जन्म भी नहीं है, मरण भी नहीं है। हाँ, तुम सच्चित आनंद स्वरूप ब्रह्म स्वरूप हो, इस तरह से श्रुति कहती है। और उसी को श्रवण मनन निधि ध्यान के द्वारा अपना स्वरूप का ज्ञान हो जाता है कि मैं शुद्ध चैतन्य स्वरूप हूँ, एनलाइटनमेंट हो जाता है, आत्मा तत्व का साक्षात्कार हो जाता है। हाँ, तो आत्मा तत्व का साक्षात्कार होते ही वो मुक्त हो जाता है और परमानंद की प्राप्ति होती है, सभी प्रकार के कर्म बंधन टूट जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। ये शास्त्र प्रमाण से ही आत्मा की अनंतता, सुख रूपता व अप्रिय रूपता का सिद्ध होने के कारण उससे अप्रिय रूपता उसी तरह असंबद्ध है जैसे अभाव। हाँ, जैसे आत्मा कभी भी अभाव नहीं हो सकता, आत्मा है सब, सबको मैं हूँ कि नहीं हूँ यह संदेह नहीं है किसी को, सबको निश्चय है कि मैं हूँ। हाँ, भले वो बोलता हो कि स्वर्ग है कि नहीं है, ब्रह्म विष्णु महेश है कि नहीं है, देखा नहीं है कभी, नरक है ही नहीं है, देखा नहीं है कभी, ऐसे ही बोलता हो, लेकिन मैं हूँ कि नहीं हूँ यह किसी को संदेह नहीं होता, सबको निश्चय हो जाता है कि मैं हूँ। हाँ, इस तरह से यहाँ पर बोलते हैं कि श्रुति कहती है कि तुम शुद्ध सच्चित चैतन्य स्वरूप आत्मा स्वरूप हो। हाँ, तुम मुक्त हो, शुद्ध बुद्ध मुक्त अखंड सच्चित आनंद स्वरूप हो। हाँ, इस तरह से जब बारंबार ये वाक्यों को सुनने के बाद आत्मा तत्व का बोध हो जाता है, स्वयं अपने स्वरूप को ज्ञान हो जाता है, तो दुख समाप्त हो जाता है। मुझे अनुकूल मिले प्रतिकूल न मिले,
ऐसे द्वंद्व समाप्त हो जाता है, फिर सब हट जाता है, भ्रम समाप्त हो जाता है, अज्ञान समाप्त हो जाता है। तो शास्त्र आत्मा को कर्ता भोक्ता स्वर्ग को साध्य व कर्म को साधन बताना नहीं। जो श्रुति शास्त्र, जो वेदांत शास्त्र है, वो आत्म स्वरूप का, शुद्ध चैतन्य स्वरूप का बोध कराता है। आत्म चैतन्य स्वरूप को कर्ता भोक्ता साध्य व कर्म का साधन ऐसे नहीं बताता। वो तो केवल बता देता है कि अभिष्ट लाभ हो जाएगा। हाँ, मैं कर्ता भोक्ता हूँ, यह तो शास्त्र परामर्श के बिना ही सबको ज्ञात है। तब इसे बताना शास्त्र प्रयोजन किसी को सम्मत नहीं है। हाँ, जब शास्त्र बताता है कि तुम कर्ता भोक्ता नहीं हो, शुद्ध चैतन्य स्वरूप हो, तुम शुद्ध बुद्ध मुक्त अखंड सच्चित आनंद स्वरूप भय मुक्त हो। जो डर, जन्म मृत्यु के भय जो तुम माने बैठे हो, सब भ्रम के कारण, अविद्या के कारण है। उस अविद्या को नष्ट करो। अविद्या वास्तव में है ही नहीं। हाँ, अविद्या भी अनिर्वचनीय है। अविद्या को सत भी नहीं कहा जाता, असत भी नहीं कहा जाता। असत कहूँ तो सबको अनुभव हो रहा है कि मैं अज्ञानी हूँ, और सत कहूँ तो ज्ञान के द्वारा नष्ट हो जाता है, इसलिए उसको अनिर्वचनीय बोलते हैं। अज्ञान अविद्या भी अनिर्वचनीय है। इसलिए यहाँ पर बताते हैं तो जो अज्ञान है वो ज्ञान के द्वारा ही नष्ट हो जाता है, कर्मों के द्वारा नहीं। कर्म अज्ञान का विरोधी नहीं है, अज्ञान का सपोर्टर है कर्म, लेकिन ज्ञान ही अज्ञान का विरोधी है। जिस तरह से मान दिया जाए अंधकार को नष्ट करने के लिए प्रकाश की जरूरत है, उसी तरह अज्ञान को नष्ट करने के लिए ज्ञान की ही जरूरत है। वो ज्ञान शास्त्र से होता है, वेदांत शास्त्र से होता है। वेदांत शास्त्र के श्रवण मनन निधि ध्यान के द्वारा जब अपना स्वरूप का बोध हो जाता है तो उसी समय सारे के सारे दुख समाप्त हो जाते हैं, बंधन समाप्त हो जाते हैं, कष्ट समाप्त हो जाते हैं और मुक्त हो जाता है। उसके बाद जन्म मृत्यु के चक्र से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है। इसलिए यही जीवन का प्रयोजन है। हाँ, इसमें मनुष्य मात्र का अधिकार है। इस तरह से आज का विषय यहाँ पर निरूपण किया गया। आज इतना ही। हरि ओम तत्सत।